इस तरह से देख रहे हैं आपको कितना बड़ा धचका है, क्योंकि मैनेजमेंट तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, वर्ल्ड कप पुअर परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी, हमने ये भी देखा कि पीसीबी में अब एक सियासत होती हुई वाज़े तौर पर नजर आई और एक के बाद एक जिस तरह से फारिग भी किया गया सिलेक्शन कमेटी को भी, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम। लेकिन अब ये जो बाबर आजम तीनों फॉर्मेट से उन्होंने अलग होने का कह दिया है, तो क्या फर्क पड़ेगा टीम पर और कैसे देख रहे हैं आप बाबर आजम के इस फैसले को? आमिर सुहेल साहब देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अब आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि बाबर आजम ने बिल्कुल ऑनरेबल फैसला किया है, क्योंकि सारे उसके पीछे पड़े हुए थे वर्ल्ड कप से पहले, और जिस तरह उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, आई थिंक ही डिड द राइट थिंग। लेकिन जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो ये टीम गेम है, और टीम गेम जो है वो सिर्फ 11 लोगों तक नहीं होती, ये पीसीबी के जो ओहदेदार हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो अगर बाबर आजम से रिजाइन लिया है तो फिर जो इतनी हेफ्टी सैलरीज के ऊपर लोग क्रिकेट के साथ मुंसलिक है, फिर उनसे भी रिजाइन लें। जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल और दूसरी चीजें देखते हैं, सीईओ से भी रिजाइन लें कि ये क्या कर रहे थे। और अशरफ साहब ने खुद टीम अप्रूव की भी है ये वाली, ठीक है। फिर उनको भी सोचना चाहिए कि मेरा मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, ऑनरेबल तरीका क्या है। सिर्फ एक बंदे का जो ट्रेंड है पाकिस्तान में, वो अब जो है मेरा ख्याल है उसको खत्म होना चाहिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और कलेक्टिवली ऑनरेबल तरीका जो है उसको इख्तियार करें। अगर बाबर आजम ने लीड किया है तो फिर बाकियों को भी करना होगा। तो आपको लगता है ये पीसीबी की जो चेयरमैनशिप की लड़ाई है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर ये कलेक्टिव अगर कोई जिम्मेदारी ले रहा है, उन्होंने भी लिया है, तो अब ये आगे मैनेजमेंट को भी लेनी चाहिए। तो ये जो इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान, जैसे कि आप कह रहे हैं कि शुरू से आगाज स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर ये चेयरमैनशिप की लड़ाई है आमिर सुहेल साहब? देखिए, बात यह है कि ये सारा गन स्टार्ट किया था नजम सेठी, जब एक इलेक्टेड चेयरमैन था। इन्होंने एक दफा इलेक्टेड चेयरमैन को रिमूव नहीं कराया, इन्होंने पहले भी जब आए थे इलेक्टेड चेयरमैन को रिमूव करवाया। और वर्ल्ड कप इन्होंने 2015 में भी हमने खराब परफॉर्मेंस की, फिर ये 2019 में थे। इस दफा ये फिर रमीज को चेंज करवा के आ गए, और उसके बाद जो मैंडेट था वो पूरा नहीं कर पाए, और फिर ज़का अशरफ साहब बीच में आ गए। फिर इनकी लड़ाई, जब ज़का अशरफ साहब आए तो इन्होंने अदालतों में जाके केसेस कर दिए, रोड़े एक लैंड माइन बिछा के गए ना नए चेयरमैन के साथ। और ये इनकी सिंसियरिटी का लेवल है कि एशिया कप होना था और वर्ल्ड कप होना था, और ये क्रिकेट में गंद डाल के गए, और उसमें जो सिर्फ सारा मलबा इनके ऊपर नहीं, ज़का अशरफ साहब वाज अनएबल टू डील विद इट, और उसकी वजह से जो टीम गई, जो इन्होंने अप्रूव की, जो सारा पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं है, इन्होंने अप्रूव की। तो मेरा ख्याल है कि अब इनको भी सोचना चाहिए कि मेरा क्या कसूर था, सिर्फ टीम का नहीं। सही है, इनको भी फिर जिम्मेदारी बराबर की लेनी चाहिए। तो आमिर सुहेल साहब, अब ये नए कप्तान कौन होंगे? तो शान मसूद की खबरें थी कि मुलाकात होनी है, तो क्या आपको लगता है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका नाम आ सकता है? और मोहम्मद हफीज अब किस नए करैक्टर में सामने आ रहे हैं? देखिए, ये तो मुझे कोई पता नहीं है जी क्या है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद अगर फिर आपने कप्तान चेंज करना है, कि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं ठीक होगी, तो ये तो फिर म्यूजिकल चेयर फिर पाकिस्तान में चल पड़ेगा। हाँ, यही होगा। अगर आपने फैसला करना है तो सोच समझ के फैसला करना है, और ये फैसला करना है कि लॉन्ग टर्म क्या होगा। अब मैं शाहीन शाह अफरीदी का भी सुन रहा हूँ, हाँ, T20 का लेवल नहीं है, उनकी फिटनेस का लेवल नहीं है, और उसके बाद जहाँ पे बात हो रही है कि उनको रेस्ट करा के खेलना है, तो आप ये वाले फैसले करेंगे जो लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, तो आपको जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर झेलने पड़ेंगे। चलिए, मिर्जा इकबाल बेग साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्जा साहब, ये हो क्या रहा है? और मतलब अब इतनी भी बुरी कप्तानी एज अ कैप्टन अगर देखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप को निकालकर इतनी भी बुरी नहीं है कि आप मतलब एक पर ही सारी जिम्मेदारी बना दी जाए। बाबर आजम कोई कुर्बानी का बकरा फिर बना दिया गया, मिर्जा इकबाल बेग साहब। और अब आप उनके इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? अब आपके ख्याल में अब नया कैप्टन जाहिर है मुंतखब तो होगा, वो क्या नाम हो सकता है और क्या फर्क पड़ेगा टीम पर? देखिए, दुआ इस सारे फियास्को के जिम्मेदार मैं समझता हूँ पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब हैं, जो अजीब व गरीब फैसले कर रहे हैं। बाबर आजम के खिलाफ इन्होंने पहले एक स्टेटमेंट पीसीबी की जानिब से आया कि ये टीम इंजमाम उल हक
और बाबर आजम की है जब टीम हारने लग गई। फिर उसके बाद इन्होंने उसकी व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक करा दी। फिर उसके बाद उन पर दबाव पड़ा कि इसको कप्तानी से हटाया जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को एक्सटेंशन दी गई है 3 महीने की, तो आईपीसी ने जो लेटर इशू किया है उसका सेकंड पॉइंट वाज़ेह तौर पर है कि आप डे टू डे अफेयर्स देखेंगे और उसके अलावा इलेक्शन कराएंगे और आप कोई ऐसा पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम को ये हटा नहीं सकते। मेरे जराए ये बताते हैं कि बाबर आजम पर दबाव डाला गया, उन्हें कहा गया कि जनाब आप टेस्ट की कप्तानी छोड़ दें, आपको वनडे का कप्तान बना देंगे, लेकिन बाबर आजम तैयार नहीं हुए और बाइज्जत अंदाज से वो चले गए। हमारे मुल्क में हीरोज के साथ ऐसे ही सलूक होता है। आप वैसे इंग्लैंड की एग्जाम्पल ले लें कि इंग्लैंड की टीम की कितनी बुरी परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, डिफेंडिंग चैंपियन थी, लेकिन जब वो वापस गए तो क्या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया? क्या वहां कोई कंट्रोवर्सी हुई? बल्कि उन्होंने जॉर्ज बटलर को वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए भी कप्तान अनाउंस कर दिया। तो हमारे यहाँ ये सारी कुछ होता है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये क्या ट्रेंड है? फिर खेलना है तो एज अ टीम, और अगर बुरी परफॉर्मेंस है तो फिर किसी एक को आप नॉमिनेट कर लेते हैं। और जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं, फिर ज़का अशरफ साहब, ज़ाहिर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो वो लेंगे फिर इसकी जिम्मेदारी। क्या वो भी फिर इसी तरह से सामने आएंगे, जी मैं भी पूरा जिम्मेदार हूँ, ले मैं भी छोड़ता हूँ? दुआ वो तो अपनी नशिस्त बचाने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को बुला रहे हैं, उनसे मशवरे कर रहे हैं। आज उन्होंने मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न के साथ जो बात की, मुझे पता चला है बड़ी तल्ख कलामी हुई, क्योंकि अगर मिकी आर्थर रिजाइन नहीं करेगा तो इनको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, और बाबर आजम अगर रिजाइन नहीं करता, डट जाता, अगर वो इस्तीफा नहीं देता, ये उसको हटा नहीं सकते थे, क्योंकि आईपीसी मिनिस्ट्री का लेटर है कि आप कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है ज़का अशरफ साहब मामलात को हैंडल करने में बुरी तरीके से नाकाम रहे। बेहतर यह है कि वजीर आजम, निगरां वजीर आजम नोटिस ले, क्योंकि 22 दिसंबर 2022 से अब अगला महीना 1 साल हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वेंटिलेटर पर है, एडहॉक बेसिस पे चल रही है। 6 महीने सेठी साहब ने गुजार दिए, 4 महीने ज़का साहब ने गुजार दिए, मजीद 3 महीने की उन्हें एक्सटेंशन मिल गई। तो आखिर ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक जारी रहेगा? आखिर सारे गेम्स तो हमारे यहाँ खराब हो गए। हॉकी को देख लें, स्क्वाश को देख लें, फुटबॉल को देख लें, तो खराब कर दिया। आपको लगता है निगरान प्राइम मिनिस्टर अगर इंटरफेरेंस करते हैं तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा? एटलीस्ट अब जो हो रही हैं चीजें हैं वो फिर एक ही टाइम पर, एक ही वक्त में सब कुछ फिर सही होना चाहिए ना। जिन लोगों ने जाना है फिर उनको भेज दिया जाए। देखें, दुआ क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है, एक ही तो खेल है जिससे लोग वालेहाना इश्क करते हैं। अगर आप उसका बेड़ा गर्क करेंगे तो वजीर आजम साहब, चाहे वो निगरां वजीर आजम हो चाहे मुंतखब वजीर आजम हो, नोटिस तो ले ना। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन इन चीफ है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। आखिर क्यों नहीं नोटिस ले रहे? ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ये हमारे अब बाबर आजम सपोज फर्ज कीजिए कि वो मना कर देता है जाने से कि मेरी फैमिली रीजन है, फिर क्या कर लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला उलझाया गया, बहुत सारी चीजें आई। और ऑस्ट्रेलिया में हम ऐसा मौजूद है, अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में 28 साल पहले हम कोई टेस्ट मैच जीते थे 1995 में, और आज तक हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। आप किसी नए कप्तान को बुलाकर कुर्बानी का बकरा तो बनाकर उसे दे देंगे, कौन वैसे बनेगा? तो क्या उसको कौन बनेगा कुर्बानी का बकरा? आपकी तो बड़ी दुआ इन्होंने शान मसूद को कराची से स्पेशली बुलवाया है, लेकिन अभी मुलाकात तो नहीं हुई। शान मसूद हो गई जो मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि पहले बाबर आजम का मामला तो हल करें। बाबर आजम ने जब रिजाइन कर दिया, जब रास्ते खुले ना इनके लिए, ज़का अशरफ के लिए, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम की जगह शान मसूद को टेस्ट के लिए बना रहे हैं, और शाहीन शाह और T20 और के लिए शाहीन शाह अफरीदी को बना रहे, जो उसके शाहीन शाह अफरीदी को व्हाइट बॉल क्रिकेट, वनडे और T20, ये उसके साथ सरासर ज्यादती होगी। और वो अभी तो जिस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी कप्तानी में लाहौर कलंदर्स की टीम 2 मरतबा PSL जीती है, लेकिन इट विल बी टू अर्ली टू एक्चुअली अपॉइंट शाहीन शाह अफरीदी एज पाकिस्तान। तो मिर्जा साहब, हेड कोच की भी खबरें हैं ना, नए हेड कोच आएंगे, तो फिर ये तो सारी तब्दीलियां, तो ये कितना टफ होगा टीम के लिए? फिर एक वो खेलना, कप्तान भी नया और फिर सारी मैनेजमेंट नई, तो ये कितना बड़ा फिर आप डिजास्टर देख रहे हैं आने वाले दिनों में क्रिकेट में? मिर्जा साहब, चलिए मिर्जा साहब, ऑडियो इशू आ गया, मैं आपकी तरफ ये सवाल दोबारा ले, लोगों से पूछें जो क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं। जी, मैं आप उन लोगों से पूछें दुआ, ये जो लोग क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट को किस सम की तरफ लेकर जा रहे हैं? मेरे ख्याल में नई मैनेजमेंट, जो मेरी इत्तलात है कि मिकी और ग्रांट ब्रैडबर्न को भी कहा गया
आप इस्तीफा दे दें, तो उनके प्लान दिमाग बनाकर बैठे हुए ज़का अशरफ साहब कभी मोहम्मद हफीज क्रिकेट कमेटी से रिजाइन कर देते हैं और कभी जाकर उनसे मिल लेते हैं, कभी शाहिद आफरीदी क्रिटिसाइज करते हैं ज़का अशरफ को, फिर वो जाकर उनसे मिल लेते हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ अपनी नशिस्त बचाने के लिए ज़का साहब सारे गिमिक्स कर रहे हैं। इट्स रियली अयाज साहब की तरफ जाते हैं मिर्जा साहब। अयाज साहब, फिर ये मामला सियासत में भी कुर्सी का ही मामला है, मफादात का चक्कर है, और इसी सियासत ने फिर क्रिकेट को भी तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। आपके ख्याल में फिर बाबर आजम ने ये ग्रेस शो किया है, तीनों फॉर्मेट से उन्होंने कहा है जी अल्लाह हाफिज। ये कब होता है पाकिस्तान में, इसकी तो मैं दाद दूंगा बाबर आजम को। बाबर आजम के खिलाफ कैंपेन शुरू हुई जब नजम सेठी साहब ने पीसीबी संभाला, उसके फौरन बाद एक बड़ी विशेष कैंपेन हुई कि जी बाबर आजम बड़ा नालायक कप्तान है, इसको कप्तानी से हटा दिया जाए। वो एक हमारा बहुत बड़ा वो क्रिकेटर, नो डाउट बॉलर बड़ा था, लेकिन जवारी उससे भी बड़ा साबित हुआ। उसने भी बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई बाबर आजम के खिलाफ और भी चलती रही। अब आप देखें कि वर्ल्ड कप हो रहा है, जारी है, और उसके दौरान आप बातें शुरू कर देते हैं कप्तान को तब्दील करने की। मतलब इससे बड़ा और मतलब कौम से गद्दारी क्या हो सकती है अपने मुल्क से, मुझे ये समझ नहीं आती। ये स्पेशली जो बेशुमार, ज्यादातर मैं कहूँगा जो बेरोजगार क्रिकेटर